हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मदन और आप देख रहे हैं एमजी ऑटोज। सीएनजी लेने के बाद क्या दिक्कतें आती है वो तो बात की बात रही। अगर आप अभी की कंडीशन में अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है या फिर सेकेंड हैंड पेट्रोल कार ले रहे हो, कम बजट में मिल रही है, उसको बाद में सीएनजी फिट करवा लूंगा, तो आपको क्या दिक्कतें आ सकती है और क्या कुछ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है जो कि आपको यहाँ पे आगे चल के दिक्कत देगा गाड़ी के लिए और आपके लिए भी। आपके पैसे भी जाएगी और गाड़ी दिक्कत पे दिक्कत देती रहेगी। उसके अलावा और कुछ बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका बजट 4 से 3 लाख रुपए या 3 से 4 लाख रुपए का है और आपको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है एक 5 से 6 लाख रुपए तक, तो आप मारुति की किसी भी तरीके की सीएनजी गाड़ी के ऊपर जा सकते हो जो आपको यहाँ पे पसंद आती है। अब कई बार ऐसे भी होते हैं जिनको मारुति से काफी हेट है, उनकी बिल्ड क्वालिटी से, उनकी चीप क्वालिटी मटेरियल से, पर देखा जाए तो जो सीएनजी लगवा रहा है वो तो दिक्कत नहीं फेस करेगा क्योंकि वो फ्यूल इकोनॉमी चाहता है। भले उसकी गाड़ी आपको यहाँ पे पिकअप नहीं देती हो अच्छी, उसी के अलावा कुछ कंफर्ट कमियां आपको यहाँ पे देखने को मिलती हो, पर सीएनजी के बारे में अगर बात आ गई, इकोनॉमी के बारे में बात आ गई, तो वो सभी ये चीजें भूल जाएगा। वो केवल अपने एवरेज को ही देखेगा। कुछ लोग ऐसे भी जो कि फोर्ड की गाड़ियां लेते हैं, Hyundai i20 i10 लेना चाहते हैं और बाद में उसको सीएनजी फिट करवाना चाहते हैं, पर देखा जाए तो वो कंडीशन के अंदर ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवा रहे हो वो कंपनी जैसा मजा नहीं देगा जो वो देना चाहिए। एंड देखा जाए तो कई आपके पैसे भी बर्बाद हो गए एंड आपको यहाँ पे अच्छे से इंस्टॉलेशन जो वो नहीं होगी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी की इंस्टॉलेशन होती है बॉस, कोई भी जो है वो बीट नहीं कर सकता। एंड उसके अलावा ही आपको यहाँ पे पता होगा कि सेम आफ्टर मार्केट अगर आप लगवाते हो वही आपको यहाँ पे किट देखने को मिलती है, पर किट बिठाने का कुछ तरीके होते हैं जो कि मारुति काफी अच्छे तरीके से सीख चुकी है। एंड इनके सॉफ्टवेयर वाइज भी जो है वो काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एंड काफी अच्छी तरीके से मारुति के मेनली अगर देखा जाए तो मेनली मारुति की ही आपको यहाँ पे सीएनजी कार लेनी चाहिए। एक काफी परफेक्ट चॉइस रहने वाली सीएनजी के तौर से, भले मारुति बिल्ड क्वालिटी के वाइज अच्छी नहीं है पर इकोनॉमी वाइज काफी बढ़िया आपको यहाँ पे मारुति से कोई गाड़ी देखना नहीं मिलती। काफी लोग कहते हैं कि सीएनजी के हेड का काम काफी ज्यादा निकलता है, तभी निकलता है जब कि आपकी कोई दिक्कत आ रही हो हेड के संबंधित, यानी कि सीएनजी लगाने के बाद। सीएनजी की कूलिंग हमेशा रिड्यूसर से ही करी जाती है, सेंसर वाइज सभी को मैनेज किया जाता है। अगर सही टेम्परेचर के साथ सीएनजी का पंप शुरू नहीं हुआ तो उसको सही टेम्परेचर में लाने का काम जो है वो चालू करने का काम आपको यहाँ पे रिड्यूसर ही करता है, जिसको कि कूलेंट सप्लाई भी आपको यहाँ पे अच्छी से करना जरूरी है। पर देखा जाए तो जो भी आपको यहाँ पे पता होगा कि अगर सीएनजी कंपनी से लेते हो तो उसके अंदर आपको जो फिटिंग मिलती है बॉस, बगैर एडवांस करके आपको यहाँ पे फिटिंग मिलती है, तभी भी वो गाड़ियां ऐसे लगती है कि अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी बेस्ट फिटिंग के साथ आती है। आपको कोई दिक्कत लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो नहीं आती, उसको ना ही कोई एडवांस लगाने की जरूरत है क्योंकि जो इंजेक्टर रहते हैं उसके सेंसर जो रहते हैं उसके ही पैरेलल में सब लगाया जाता है सिस्टमेटिकली। कोई भी अगर आप सुराख करके अगर आप अच्छे से फिटिंग ना करो तो वो सिस्टमेटिकली थोड़ा सा गलत हो जाता है। पैरेलली सब सीएनजी की जो फिटिंग है वो होनी चाहिए, सभी जो नट बोल्ट्स है वो काफी अच्छे तरीके से फिट होनी चाहिए। कंपनी फिटेड सीएनजी की फिटिंग कैसी होती है, परफॉर्मेंस कैसी होती है और आफ्टर मार्केट जो सीएनजी बैठवाते हैं क्या दिक्कतें आती है। कूलेंट जो कनेक्शन जरूरी होता है हर एक सीएनजी के अलग अलग किट के साथ। जो पाइपलाइन है वो अच्छी तरीके से क्लीन अप होनी चाहिए। अगर क्लीनिंग नहीं होगी हर एक पाइपलाइन की बिठाने समय या फिर कोई जंग होगा तो आपको आगे चल के दिक्कत दे सकता है सीएनजी के साथ। रही बात हिल स्टेशन के ऊपर हम सीएनजी ले सकते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन कई बार मुझे कहने में आए थे कि हिल एरिया के ऊपर सीएनजी काम करती है क्या। तो सीएनजी काम करने के बात ही नहीं आती क्योंकि सीएनजी वहां मिलता ही नहीं है। सीएनजी हिल स्टेशन के ऊपर काफी ज्यादा कम मिलेगा, वहां पे मिलता हुआ टेम्परेचर वही अगर देखा जाए तो जितना माइनस में वो टेम्परेचर रहेगा उतना ही वो जो टाकी है सीएनजी की वो उसका जो टेम्परेचर वो खा जाएगा और सीएनजी खत्म हो जाएगा जगह पे। तो उस हिसाब से सीएनजी का अच्छे हिल स्टेशन के ऊपर होना कोई मतलब सेंस की बात है ही नहीं। और ग्राउंड लेवल के ऊपर ही ज्यादातर आपको यहाँ पे सीएनजी देखने को मिलेगा कि अच्छे एटमोस्फियर
प्रेशर के साथ देखने को मिलता है। अगर बात करें किस कंपनी की हमें सीएनजी बिठवानी चाहिए, तो बीआरसी की आप बिठवा सकते हो, लोवाटेक को बिठवा सकते हो, और उसी के साथ टोमेस्टो का बिठवा सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे पता होगा कई सारे ब्रांड अपने यहाँ पे किसी को भी बिठवा लो, पर देखा जाए तो अच्छी सी फिटिंग करवाना चाहिए। अगर जल्दबाजी में कोई भी एक आधा अगर फिटिंग बराबर नहीं होती है तो आपको ही जो है वो देखना पड़ेगा, आगे चल के आपको ही दिक्कत आएगी। रही बात कंपनी फिटेड सीएनजी की, तो मारुति तो अपने सीएनजी बिठाने में चैंपियन हो चुका है। वही सॉफ्टवेयर हो या फिर अदर मटेरियल का यूज करना हो, वो सभी इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। कोई दिक्कत मारुति के सीएनजी के साथ तो नहीं आती फिलहाल। तो अब जब भी अगर सीएनजी बिठवाते हो तो सीएनजी फिल्टर जरूर बिठवाना चाहिए, क्योंकि सीएनजी के टीज रहते हैं उनके अंदर बिठ जाता है। एंड सीएनजी के टी के अंदर भी अगर आप अच्छे से 10,000 20,000 किलोमीटर के ऊपर सर्विसिंग करवाते हो, उसके अंदर से जो कचरा है वो निकाल लेना है, जो कि क्लीनिंग पाइप क्लीनिंग जो है वो अच्छे से बनी रहेगी। एंड आपको यहाँ पे आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। जितनी जल्दी हो सके उतनी आपको यहाँ पे करवा लेनी है 10,000 किलोमीटर के आगे। अब बात करते हैं सीएनजी इंजेक्टर की। इनलेट के सहारे इंजेक्टर को पैरेलली बिठाया जाता है। कई बार जो वो ड्रिल से करना पड़ता है, अगर देखा जाए तो अगर आपको वहाँ होल नहीं हो, पर देखा जाए तो कई सारा प्लास्टिक के मटेरियल भी आ जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे गर्म करके वहां पे होल किया जाता है अलग अलग तौर से, एंड आड़ा टेढ़ा बैठता है। वो अगर सही से बैठा जाए वो सेंसर, तो वो आपको यहाँ पे आगे चल के दिक्कत नहीं देगा। आपको एडवांस की वगैरह आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, लगवाना की कोई जरूरत नहीं है। पर देखा जाए तो आपको यहाँ पे अगर सभी पैरेलल में चीजें हो, सभी पाइपलाइन भी अच्छी तरीके से बैठे हो, तो आपको यहाँ पे सीएनजी के साथ दिक्कत नहीं आएगी। कोई पाइपलाइन आप उस गाड़ी के अंदर बिछा रहे हो या कर रहे हो, तो सभी की सभी जो वो ड्रिल करके ही अच्छी तरीके से फिक्स करनी है, जिससे कि आगे चल के थोड़ी भी दिक्कत आ गई तो आपको यहाँ पे आसानी से निकालने आना, यानी कि आपको यहाँ पे ठीक से तरीके से ढूंढना है कहाँ लीकेज है। एंड अगर आप पाइपलाइन जो अच्छी तरीके से बिठवाते हो, अच्छे से ड्रिल करके बिठवाते हो, तो आपको यहाँ पे निकालने में भी आसानी होगी। सीएनजी कार का टाइमली कूलेंट जो वो चेक करना चाहिए। आपको यहाँ पे फिलिंग करनी चाहिए हर बार। जो लॉन्ग टूर के जाने से पहले आपको यहाँ पे सीएनजी के साथ आपको यहाँ पे कूलेंट लेवल चेक करना ही है। अगर कूलेंट लेवल आपको यहाँ पे कम दिखने को मिल रहा है तो आप उसको फुलफिल कर देना, यानी कि मिड तक भरना चाहिए वो। और अलग से आपको यहाँ पे जो पाइपलाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, उसको हमेशा आपको यहाँ पे कूलेंट के साथ भरी हुई रहनी चाहिए। और 10 से 20,000 किलोमीटर के ऊपर आपको यहाँ पे कूलेंट पाइपलाइन को फ्लश करना है, जिससे कि उसके अंदर का जो धूल मिट्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, कचरा वगैरह है, वो पूरा फ्लश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगी कूलेंट लाइन। उसी की तरह रेडिएटर को भी साफ कर लेना है, जिससे कि आपको यहाँ पे हीट को रिड्यूस करेगा, इंजन के सीएनजी के साथ आने वाले हीट को। अगर टाइमली आप करवा लेते हो ये क्लीनिंग, तो आपको यहाँ पे गाड़ी में भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपको यहाँ पे जो रिड्यूसर है उसके अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी। कूलर कुछ ज्यादा महंगा नहीं रहता, 250-300 रुपए की बात है, पर देखा जाए तो जो आपकी कार की लाइफ बढ़ाएगा उस तरीके से बढ़ाएगा जिस तरीके के आपको यहाँ पे पैसे भी बचेंगे और गाड़ी चलाने में आपको यहाँ पे मजा भी आएगा। सीएनजी की गाड़ियां काफी हिट होती है, रेड्यूसर की वजह से जो है वो हीटिंग जो पावर जो है वो कम हो जाती है, इंजन की पावर रिड्यूस हो जाती है। इतना गर्म हो जाता है कि आपको यहाँ पे छूने का भी एहसास होगा कि दूर से आपको यहाँ पे इतनी हीट हो गई है गाड़ी। और देखा जाए तो रेड्यूसर इसी हीट को कम्प्लीटली कम कर देता है। अगर आप टाइमली कूलेंट अगर डालते हो गाड़ी के अंदर, वो कूलेंट जो हमेशा अपने पाइप में घूमते रहेगा एंड आपका जो हीटिंग का प्रोसेस है और भी अच्छी तरीके से बिल्डअप करेगा एंड आपको जो हीट जो है वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। कंटिन्यूली जो कूलेंट अपने पाइप्स में जो सर्कुलेट होगा एंड टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। जैसे रेड्यूसर अपने सीएनजी की पाइपलाइन को जैसे आपको यहाँ पे हीट हो गई तो गाड़ी का सीएनजी स्विच कर देता है, वैसे ओवरहीट होने के ऊपर गाड़ी का जो कूलेंट है वो उसके सहारे गाड़ी का इंजन की हीट को जो है वो ऑब्जर्व करके आपको यहाँ पे हीट जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। गाड़ी की लाइफ भी बढ़ती है एंड गाड़ी का चलाने का मजा भी बढ़ जाता है। जैसे आपको एक तो पता चल गया होगा कि गाड़ी की फिटमेंट जो है वो बाहर से लगवाने कितने आपको यहाँ पे दिक्कत वाली काम हो सकती है। उससे अच्छा 1 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा पे करके आप सीएनजी कंपनी फिटेड करवा लो, उसमें ज्यादा फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। उसको रिसेल वैल्यू भी ज्यादा आएगी और आपको यहाँ पे दिक्कत भी ना आएगी, ज्यादा आपको यहाँ पे टेंशन देने की जरूरत, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
यानी कि आपको यहाँ पे समझ में आ ही चुका होगा कि सीएनजी गाड़ियां आफ्टर मार्केट से ज्यादा कंपनी वाली पूर्ति है, खास करके मारुति वालों की, क्योंकि इनके जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, उनका जो मटेरियल है वो अच्छा क्वालिटी का यूज होता है। ऐसा नहीं कि वही आपको यहाँ पे बाहर भी मिलता है, वो उनके जो फिटमेंट करने का तरीका है उस हिसाब से उनका जो मार्केट है वो बन चुका है। एंड अगर कोई आफ्टर मार्केट करवा रहा है तो उस लेवल का काम नहीं कर पाएगा। ऐसे कहने वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।